आज हम आपको इशू और डिबेंचर का चौथा वीडियो प्रेजेंट कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत जो है हमने केवल आपको ये बताने की कोशिश की है कि इसमें जो है अगर डिबेंचर प्रीमियम पर इशू होता है तो कौन सी जनरल एंट्री होगी या ये किसके साथ आएगा। इसके साथ साथ जो है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का यूज कहाँ कहाँ करते हैं। इस छोटे से वीडियो में केवल यही चीज़ें प्रेजेंट कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो हम प्रोवाइड करेंगे उसमें इसी से रिलेटेड एक क्रिटिकल प्रॉब्लम होगी जो आपको जो है हर एक बच्चों से आपको अलग करेगी। तो इस वीडियो को प्लीज़ देखें कि किस तरीके से जो है सिक्योरिटी प्रीमियम का कहाँ यूज होता है, कहाँ पर इसकी एंट्री की जाती है और इसका यूज किस किस प्रकार से किन किन तरीके से किया जाता है। अब हम इस चीज़ को पढ़ते हैं जो हमने बोर्ड पर लिखा है। इफ़ डिवेंचर आर इशूड मोर देन इट फेस वैल्यू दिस इज कॉल्ड डिवेंचर इशूड एट ए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अगर मान लीजिए कोई भी डिवेंचर जो है अपने फेस वैल्यू से ज़्यादा पर इशू किया जाता है तो उसको हम इस सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व बोलते हैं। इट ऑलवेज कम विथ अलॉटमेंट एंट्री। ये हमेशा अलॉटमेंट एंट्री के साथ आता है, मैक्सिमम टाइम अलॉटमेंट एंट्री के साथ आता है। बाकी ये कहीं भी आ सकता है, लेकिन 99 क्या 100% अलॉटमेंट के साथ ही होता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर इज ₹100। 100 फेस वैल्यू दी हुई है डिवेंचर की, बट इट इज इशूड एट 105 और इसको 105 105 रुपये में इशू किया गया है। सो ₹5 विल बी ए सिक्योरिटी प्रीमियम। तो 5 रुपये आपका सिक्योरिटी प्रीमियम होगा। अब हमने जनरल एंट्री को समझाया कि जनरल एंट्री के साथ जो है किस जनरल एंट्री में ये सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा और इसका किस तरीके से जो है हम इसकी ड्यू की एंट्री या रिसीविंग की एंट्री के इसमें कौन कौन सी फिगर दिखाएंगे। व्हेन डिवेंचर अलॉटमेंट इज ड्यू विद सिक्योरिटी प्रीमियम। आपने देखा होगा, अभी आपको बताया हमने ऊपर कि जो है सिक्योरिटी प्रीमियम हमेशा अलॉटमेंट के साथ ही आता है। तो हमने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है, इसमें हमने आपको समझाने की कोशिश की, एंट्री भी बताई है। पहला इसमें क्या लिखा हुआ है, 10% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अगर हम इसमें फिगर नहीं लिखते तो शायद हम आपको इस चीज़ को अच्छी तरीके से डिफाइन नहीं कर पाते, इसीलिए हमने फिगर आप जो है ऑर्डरली ले ली है। 10% डिवेंचर के आगे हमने 10,000 डिवेंचर थे, 20 के हिसाब से मल्टीप्लाई किया, 2 लाख रुपये डिवेंचर की अमाउंट आ गई। सिक्योरिटी प्रीमियम 5 रुपये दिया है, आप 5 रुपये दिया है तो 10,000 को 5 से मल्टीप्लाई करिए, 50,000 आपका टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हो गया। और इन दोनों को जोड़ दीजिए, 2 लाख प्लस 50,000 तो 2,50,000 डिवेंचर अलॉटमेंट के आगे आ जाएगा। ये आपकी ड्यू की एंट्री हो गई। तो जब भी आप ड्यू की एंट्री अलॉटमेंट की करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम दिया हुआ है तो इसी तरीके से किया जाएगा। दूसरी हमने एंट्री क्या लिखी है, व्हेन डिवेंचर अलॉटमेंट इज रिसीव। जब अलॉटमेंट आपका रिसीव होता है तो ऊपर आप देख लीजिए 2 लाख प्लस 50 को जोड़ करके 2,50,000 आपने डिवेंचर अलॉटमेंट दिखाया था। तो यहाँ पर आपका जो हो जाएगा एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट या टू डिवेंचर अलॉटमेंट 2,50,000। तो ये तो हमने आपको एक सिंपल जनरल एंट्री बता दी जो आपको दिमाग में रखनी है, क्योंकि इसके बाद हम इसी टाइप का एक क्रिटिकल क्वेश्चन लेंगे जिसमें हम सिक्योरिटी प्रीमियम के बारे में क्वेश्चन होगा और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का यूज कैसे करेंगे वो भी उसमें दिया होगा। अब यहाँ पर एक हेडिंग हमने लिखी है, यूजेज ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, मतलब जो आपका सिक्योरिटी प्रीमियम उसका यूज कहाँ कहाँ करते हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम इज ए कैपिटल प्रॉफिट, एक प्रकार का कैपिटल प्रॉफिट है। क्यों कैपिटल प्रॉफिट है, क्योंकि जब डिवेंचर इशू करिए या शेयर्स इशू करिए तो उसके थ्रू आपको पैसा आता है, तो ये कैपिटल प्रॉफिट कहलाता है। देयरफॉर सच प्रीमियम इज यूज फॉर राइटिंग ऑफ कैपिटल लॉस है। अब चूंकि ये कैपिटल प्रॉफिट है तो कैपिटल लॉस के काम आएगा। सच एज डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, मान लिया डिवेंचर आपने डिस्काउंट पर इशू कर दिया है तो उसका जो डिस्काउंट होता है उसको अगर हमें ख़त्म करना है, राइट ऑफ करना है तो हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से कर सकते हैं। इसी प्रकार प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर आपने देखा होगा, या आपको जब हम वो रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर पढ़ाएंगे अगर वो प्रीमियम का केस होगा तो उसका ही प्रीमियम जो है इस सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ कर सकते हैं। इसी प्रकार प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होते हैं, जब कोई कंपनी स्टार्ट करने जाती है या कोई आदमी बिजनेस स्टार्ट करता है तो बिजनेस स्टार्ट करते समय आपने लैंड परचेज की या जो है आपने प्लांट
प्लांट की व्यवस्था की या उसकी रजिस्ट्री कराई, या आपने जो है उसको जो है एक बिजनेस कंपनी का शेप दिया, बिजनेस का शेप दिया, मतलब बिजनेस स्टार्ट करने के पहले जो खर्चे होते हैं वो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कहलाते हैं। उसमें लैंड बिल्डिंग परचेज हो सकती है, या उसका जो है रजिस्ट्री हो सकती है, या कोई भी चार्जेज हो जो बिजनेस स्टार्ट करने या कंपनी स्टार्ट करने के पहले का होता है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होता है, उसको भी हम जो है सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने केवल आपको इतनी ही चीज़ बताई कि सिक्योरिटी प्रीमियम का मतलब क्या होता है। फिर एक बार बता देते हैं, मान लीजिए फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर 100 दिया है और ये 105 में इशू होता है, तो ये 5 रुपये आपका सिक्योरिटी प्रीमियम हो जाएगा, और ये 105 इसको बोलेंगे, 100 की चीज़ 105 तो 5 रुपये प्रीमियम हो गया। जनरल एंट्री आपके सामने दी हुई है, 10% डिबेंचर अलॉटमेंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व और डिबेंचर जोड़ करके अलॉटमेंट की फिगर आती है, और अलॉटमेंट के सामने जो फिगर होती है वही हम रिसीव करते हैं। तो बैंक अकाउंट दिया तो डिबेंचर अलॉटमेंट हमने 2,50,000 कर लिया। इसके बाद इसका सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का यूज कहाँ कहाँ करते हैं, जो है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर एंड डिबेंचर, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, रिडम्पशन प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। इसके अलावा बोनस शेयर के लिए भी इशू कर सकते हैं। बोनस शेयर अगर आपने इशू किया है, अगर कंपनी ने बोनस शेयर इशू किए हैं तो उसको भी जो है ख़त्म करने के लिए जो है इसका यूज किया जा सकता है। मतलब बोनस शेयर हो गया, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज हो गया, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन डिबेंचर हो गया, डिस्काउंट इशू और डिबेंचर हो गया, इन सब जगह जो है आपका सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज होता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन प्रेजेंट करेंगे।